हाइड्रोजन गैस के बारे में सबने सुना है? क्लास 9, 10, 8 आपने सुना होगा। जब हम किसी मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, तो कौन सी गैस निकल कर आती है? हाइड्रोजन गैस निकल कर आती है। और उस हाइड्रोजन गैस को पहचानने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबको सुनाई दे रहा है ना? सबसे पहला तरीका है पंजेंट स्मेल, और सेकेंड है पॉप का साउंड। कौन सा साउंड? तो सबसे पहले हम मेटल और एसिड की रिएक्शन करवाएंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे क्या जो गैस निकल रही है वो वाकई में हाइड्रोजन गैस है। और अगर वाकई में हाइड्रोजन गैस होगी तो सबसे पहले उसमें से कैसी स्मेल आनी चाहिए? पंजेंट स्मेल आनी चाहिए। और अगर पंजेंट स्मेल आएगी तो हम उसका जो सेकेंड स्टेप है उसे टेस्ट करेंगे, उसको जलाकर देखेंगे, और अगर जलाने पर उसे पॉप की आवाज आती है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। पीछे वाले बेटा कौन सी गैस है? तो करके देखें। आप सबको पता है जो एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। 9, 10 वाले बच्चों को पता होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में सुना है आप लोगों ने? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होकर आती है, हीट निकलती है। हम उसे हीट नहीं देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि रिएक्शन के दौरान एक हीट हमें निकलती हुई नजर आएगी और जो टेस्ट ट्यूब है गर्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अगर टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है तो हमें यह पता चलेगा कि रिएक्शन के दौरान कोई हीट निकल रही है, और अगर हीट निकल रही है तो हम क्या कहेंगे? कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक होती है इसकी अपोजिट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हमें हीट देनी पड़ती है। हमें हीट, आवाज नहीं आ रही बेटा? हमें हीट देनी पड़ती है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर हमें हीट देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन अंदर से हीट निकल कर आएगी। और अगर हमें हीट निकलते हुए आते हुए नजर आई तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। कौन सी है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एज ए एसिड ले रखा है डाइल्यूट HCl। क्या लिया है? उसके बाद आप मुझे ये भी बताएंगे प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। यहाँ पर मैंने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल दिया है। अब मैं यूज करूंगा एक बलून का, और बलून के अंदर आपके घरों में एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल होता है। सबने देखी है एल्यूमिनियम फॉइल? तो उस एल्यूमिनियम फॉइल के हमने छोटे छोटे से पीसेस करके इस बलून के अंदर भरे। ठीक है? एल्यूमिनियम फॉइल के छोटे छोटे से पीसेस करके इस बलून के अंदर भरे। तो एज अ मेटल हम कौन सा मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं? एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? और एसिड हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबको समझ में आ रहा है ना? इस बलून का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो गैस निकल कर आएगी उस गैस को स्टोर करने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए, तो वो गैस स्टोर होगी इस बलून के अंदर। गैस किसके अंदर स्टोर होगी? बलून के अंदर। तो देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। हाँ सर, मुझे एक हेल्प चाहिए, इसे पकड़ लीजिएगा। सबको दिखाई दे रहा है ना? बच्चे को ले जाना, बच्चे को ले जाना, जब ले जाऊंगा। देखिए एसिड में मैंने क्या डाल दिया है? एल्यूमिनियम मेटल डाल दिया है। दिखाई दिया सबको? आप कुछ बदलाव होते हुए, कुछ चेंजेस होते हुए इसमें नजर आ रहा है? क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम पिघल रहा है। और को क्या दिखाई दे रहा है? अब कुछ दिखाई दे रहा है? अब कुछ होते हुए नजर आ रहा है? और अब सर इधर से पकड़ लीजिएगा, निकाल दो। एक आवाज आई, ये कैसी आवाज थी? पॉप सी आवाज थी। इसमें हीट बहुत ज्यादा हो गई थी जिसकी वजह से गुब्बारा फूट गया। हम ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करके देखेंगे और दोबारा देखेंगे जब इसे बर्न करेंगे तो कैसी आवाज आएगी। ठीक है? ये भी हल्का हल्का आपको पॉप से साउंड दिया होगा। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आप एक बार टेस्ट बच्चों के सामने ले जाइए और इसको बच्चे टच कर कर देखेंगे। हल्के से टच करना है। ठीक है? ये आपको कैसा लग रहा है? एक अजीब सी स्मेल आप सबके नाक में आ रही है। आगे बच्चों के पास ले जाइए, उधर 9, 10 सालों के। देखिए आपको इसको नाक के ज्यादा पास में ले जाके नहीं स्मेल करना है, नाक में बहुत चुभने वाली स्मेल होती है।
अब मैं इस बलून को फोड़ के देखूंगा, ठीक है? देखना सर, एक पॉप की आवाज आई, ये होती है पॉप की आवाज। अब आप सब लोग को पता चल गया ना? अब कोई भूलेगा तो नहीं पॉप की आवाज कैसी होती है? ये चीजें आपको आगे खुद भी करके देखनी है, ठीक है?